मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। तो कैसे रहे आपका वीकेंड। आई एम श्योर अच्छा ही रहा होगा। मुझे मिस किया आप लोगों ने या नहीं। किया ना। वो एक्चुअली कैप्टन टेरो घर में ही थी तो मुझे चांस ही नहीं मिला चैनल पे आने का। अब जैसे ही वो बाहर गई तो मुझे मौका मिल गया कि मैं आ जाऊं और आपसे छोटी मगर कुछ मोटी बातें शेयर करूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है आपकी इम्यूनिटी से। जी हाँ, इम्यूनिटी। अब मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया किस पेंडेमिक से, किस महामारी से गुजर रहा है। तो इस समय हमारी जो हेल्प कर सकता है वो सिर्फ एक ही चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़। वो है हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर की क्षमता किसी भी रोग से लड़ने की। और ये जो वायरस है, जी हाँ, जो अभी वायरस चल रहा है, वो भी अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? तो है ना इम्यूनिटी बहुत कमाल की चीज़। और इसके लिए हमको कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा करने या कुछ बहुत ज़्यादा साइंस जानने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हम अगर कुछ बहुत ही इजी स्टेप्स को फॉलो कर लें तो हम इम्यून हो सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से। जी हाँ, बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमको होंगी ही नहीं, या अगर होंगी भी तो हमारा कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगी। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये जानने से पहले कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं, पहले ये जान तो लें कि इम्यूनिटी होती क्या है। तो आइए देखते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की टॉक्सिन से लड़ने की क्षमता होती है। ये टॉक्सिन्स बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट या कोई दूसरे ऐसे ही नुकसानदायक पदार्थ हो सकते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो ये हमें न सिर्फ सर्दी और खांसी से बचाती है, बल्कि हेपेटाइटिस, लंग इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन सहित और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे हमारा बचाव होता और है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सब कुछ, ये जानकारी हमारे पास पिछले 5,000 सालों से है, तो सुन के आपको कैसा लगेगा। शायद हम बीच में इसको फॉलो करना भूल गए, या ये शायद कहीं गुम हो गया। पर आयुर्वेदा, जी हाँ, सही सुना, आयुर्वेदा रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की और भी बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेदा में हैं। तो देखते हैं कि ये आखिर आयुर्वेदा है क्या, और हम इसे क्यों भूल गए, और क्या हमें इसे वापस अपनाना चाहिए। तो देखते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं आयुर्वेदा के बारे में। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया एक ऐसा अनमोल उपहार या गिफ्ट है जिसकी उपयोगिता, जिसकी इंपॉर्टेंस का वर्णन ये हम वर्ड्स में या शब्दों में कर ही नहीं सकते हैं। आयुर्वेद शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुष और वेद, या फिर आयु और वेद, जिसका अर्थ है जीवन विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेद केवल रोगों की चिकित्सा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन मूल्य, स्वास्थ्य एवं जीवन जीने का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। और क्या आप लोगों को पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट या विद्वानों ने इसका निर्माण 3,000 से 50,000 साल पहले तक का माना। आयुर्वेद में केवल रोग के लक्षणों को ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसके साथ साथ जो भी रोगी है उसके मन, शारीरिक प्रकृति एवं अन्य दोषों की प्रकृति को भी ध्यान में रखा। ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी अभी कैप्टन टैरो का फ़ोन आया और उसने बोला है कि वो आने ही वाली है। तो अब जल्दी से हम शुरू करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है और आप इन सब वायरस, इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहला नाम इसमें आता है अश्वगंधा का। तो आइए देखते हैं अश्वगंधा होता क्या है। आखिर ये अश्वगंधा है क्या? आजकल आयुर्वेदिक औषधियों यानी कि हर्ब्स में अश्वगंधा का नाम बहुत ही लोकप्रिय है। सदियों से कई रोगों के इलाज में अश्वगंधा का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से एक मानी जाती है। अश्वगंधा का नाम अश्व और गंध से लिया गया है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों से घोड़े के मूत्र एवं पसीने जैसी दुर्गंध आने के कारण ही इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं का भी मानना है कि अश्वगंधा के सेवन से, यानी कि इसको रेगुलरली लेने से आपके अंदर घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। अब अश्वगंधा के फायदों की भी बात कर लेते हैं। इसके फायदे हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम में है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज में भी है, और थायराइड के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। ये डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, मांसपेशियों की शक्ति में सुधार लाने के लिए भी
मोतियाबिंद यानी कि जो कैटरेक्ट होता है आई में, उससे लड़ने में भी ये बहुत ही मदद करता है। त्वचा यानी कि हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है, हृदय स्वास्थ्य के लिए भी इसके बहुत फायदे हैं, कैंसर में भी इसके बहुत फायदे देखे गए हैं। और साथ ही साथ ये तनाव विरोधी गुण भी होते हैं इसमें, यानी कि स्ट्रेस बस्टर भी है। और बैक्टीरिया के संक्रमण में से लड़ने में भी ये हमको बहुत लाभकारी पाया गया है। साथ ही साथ हमारे घाव भरने, यानी कि अगर हमें कोई चोट लगी है, उस घाव को भरने में जो टाइम लगता है, उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी माना गया है। दूसरा दूसरा है तुलसी। जी हाँ, इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं, फिर भी आइए देखते हैं कि तुलसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तुलसी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तुलसी के अर्क की बूंदें पानी में डालकर पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है। तुलसी के अर्क को 1 लीटर पानी में डालकर रखें और कुछ समय बाद उसका सेवन करें। एंटी फ्लू का काम करने वाली गुणकारी तुलसी बुखार, फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, सर्दी, खांसी, जुकाम, प्लेग, मलेरिया जैसी बीमारियों से निजात भी दिलाती है। ये भी जान लें कि तुलसी एंटीबायोटिक का भी काम करती है। हर रोज इसका इस्तेमाल करने से शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। तुलसी में एंटी इन्फ्लेमेटरी के तत्व भी भरपूर होते हैं। इसके लगातार सेवन से रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी का शरीर में इजाफा होता है। जानकारों के मुताबिक गर्भवती महिलाओं यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम भी ये बहुत ही फायदेमंद पाई गई है। शहद के साथ तुलसी का सेवन करने से सर्दी, जुकाम और गले का दर्द ठीक हो जाता है। मुंह से आने वाली दुर्गंध से भी तुलसी निजात दिलाती है। साथ ही दांत दर्द में और मसूड़ों में खून निकलने की समस्या से तुलसी कारगर साबित होती है। जानकारों की माने तो तुलसी को शरीर पर रगड़ने से मच्छरों से भी बचा जा सकता है। किसी घाव पर तुलसी की बूंद डालने से किसी भी संक्रमण से बचा जा सकता है। कान में दर्द होने पर तुलसी की बूंद गुनगुना करके कान में डालने से दर्द कम होता है। तीसरा है आंवला। एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटी कैंसर गुण भी होते हैं। एक शोध के अनुसार आंवला कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकता है। ये कैंसर से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंवले का जूस पेप्टिक अल्सर में बहुत ही कारगर साबित होता है। हर सुबह इसके सेवन से आराम मिलता है। आंवला शरीर में मौजूद गंदगी को साफ करने और वजन कम करने में भी फायदेमंद होता है। रोजाना इसके सेवन से शरीर में गंदगी जमने नहीं पाती है, यानी कि जितने भी आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। आंवले में भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर मौजूद होते हैं। इसके सेवन से आपकी जितनी भी पेट की समस्याएं हैं, डाइजेशन की समस्याएं हैं, वो सब भी ठीक होती हैं। आंवला उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में भी कारगर होता है। इसके साथ ही ये दिमाग और शरीर दोनों को राहत देने का काम करता है। आंवला पाउडर शहद के साथ मिलाकर खाना बहुत फायदेमंद होता है। आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण रेटिना के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये विटामिन सी का बहुत अच्छा माध्यम होता है। ये आंखों में होने वाली जलन को कम करता है, साथ ही रोशनी बढ़ाने में भी कारगर होता है। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा है नीम। कि नीम के क्या क्या फायदे हैं। हमारी स्किन के लिए नीम बहुत ही फायदेमंद है, साथ ही साथ बालों के लिए, और नीम के औषधीय उपयोग भी बहुत सारे हैं। स्किन के लिए ये एंटी एजिंग का काम करता है, साथ ही ऑयली स्किन से छुटकारा दिलवाता है। जो पिगमेंटेशन होती है स्किन पे, उससे भी हमें नीम के वजह से राहत मिल सकती है। चेहरे की हमारी रंगत, हमारा ग्लो निखारता है। जितने भी पिंपल्स हैं या कील मुहासे हैं, उन्हें कम करता है। साथ ही बालों को नेचुरली ब्लैक रखने में भी नीम बहुत हेल्प करता है। जिस किसी को भी बालों के झड़ने की प्रॉब्लम है, वो भी हम नीम के द्वारा रोक सकते हैं। अब देख लेते हैं नीम के बेनिफिट्स हमारी हेल्थ के लिए, यानी कि इसके औषधीय उपयोग क्या क्या हैं। ये ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। आजकल हमें पता है खराब लाइफस्टाइल के चलते आए दिन बीमार रहते हैं लोग। कुछ बीमारियों में ब्लड में विषाक्तता होने लगती है, यानी कि खून धीरे धीरे खराब होने लगता है, जो आगे चलकर बहुत सारी मेजर बीमारियों का कारण बनता है। इसका लक्षण है चेहरे पर दाग धब्बे, एक्ने, पिंपल्स, त्वचा रोग, ये सब इसके नॉर्मल सिम्टम्स हैं। तो नीम एक शक्तिशाली रक्त शोधक है, यानी कि हमारा ब्लड प्योरीफाई करता है। ये शरीर के सभी अंगों में आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है, जिससे शरीर को हानिकारक दूषित पदार्थों से छुटकारा पाने में
मदद मिलती है। ऐसे में नीम के कैप्सूल के भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके आसपास नीम नहीं है तो आप उसके कैप्सूल भी मंगा सकते हैं। डायबिटीज में नीम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद पाया गया है। ये शुगर कंट्रोल करने को लेकर बहुत सारे अध्ययनों में देखा गया है कि नीम के पत्ते डायबिटीज वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। नीम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल के हानिकारक प्रभाव को रोकते हैं, जिससे शरीर में कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा हृदय रोग यानी कि जिनको हार्ट डिजीज है उनके लिए भी एक रामबाण औषधि है। नीम फॉर मलेरिया के इलाज के दौरान नीम का इस्तेमाल भी दवा के रूप में किया जाता है। नीम के पत्तों में केड्यूनिन तत्व पाया जाता है जो इस बीमारी के इलाज में मददगार साबित होता है। डॉक्टर भी मलेरिया के मरीज को नीम के पत्ते खाने की राय देते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरिन इन्फेक्शन होने पर अगर नीम का सेवन किया जाए तो जल्दी ही उससे राहत पाई जा सकती है। इसके लिए रोज सुबह उठकर नीम के 4 से 5 पत्ते आप चबा सकते हैं। और भी अगर हमको नीम के फायदे देखने हैं तो इससे हमारे टीथ और हमारे गम्स के लिए जितनी भी बीमारियां हैं वो सब हम दूर रख सकते हैं। इसमें एंटी फंगल घटक होते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। नीम का सेवन करने से अल्सर और पेट की जितनी भी डाइजेस्टिव बीमारियां हैं वो सब समस्याएं नहीं होती हैं। और अगर आपके कान में दर्द है तो आप नीम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जले हुए पे, कटे हुए घाव पे उनको जल्दी भरने के लिए नीम की पत्ती को उसका पीस कर पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। पांचवा है हल्दी। बात करें तो हल्दी हमारे लिवर को डिटॉक्सिफाई यानी शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने का काम करती है। रोजाना कम से कम 1 ग्राम हल्दी का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे शरीर को मौसमी बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसके साथ ही हल्दी शरीर में टीबी की बीमारी को बढ़ाने वाले हानिकारक कारकों को भी खत्म करती है। हल्दी के औषधीय गुण अनेक हैं, जिनमें एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर, एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल, कार्डियो प्रोटेक्टिव यानी कि हृदय को, हमारे दिल को स्वस्थ रखने वाले गुण, हेप्टोप्रोटेक्टिव यानी कि हमारे लिवर को स्वस्थ रखने वाले गुण और नेफ्रोप्रोटेक्टिव यानी कि हमारी किडनी को स्वस्थ रखने वाले गुण मुख्य हैं। ये लिवर डिटॉक्स करने के लिए हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं, या ये डायबिटीज में भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इसके बहुत फायदे हैं। हल्दी का उपयोग कैंसर के जोखिम से भी बचाव करने में बहुत सहायक हो सकता है। बढ़ते वजन यानी कि आपका जो वेट है अगर वो बढ़ रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए भी हल्दी के बहुत सारे लाभ हैं। अगर आप सही वक्त पे बढ़ते वजन पर ध्यान ना दें तो ये आपके मोटापे में बदल सकता है, जहाँ पे हल्दी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। हल्दी के औषधीय गुण में एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी कि ये सूजन की समस्या जितनी भी होती हैं उसमें उसको ठीक करने में लाभकारी है। इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे आर्थराइटिस, अस्थमा, कैंसर, अल्जाइमर, इन सब का कारण उसमें हेल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम कर सूजन की परेशानी को कम करने में सहायक हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को फ्री रेडिकल से मुक्त रखने और आयरन के प्रभाव को संतुलित करने में यानी कि बैलेंस करने में मदद करता है। हमारे हार्ट के लिए हल्दी के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे डाइजेशन के लिए भी हल्दी का उपयोग हम कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। अल्जाइमर्स जो कि एक मस्तिष्क संबंधी यानी कि हमारी ब्रेन रिलेटेड समस्या है, जिसमें कोई भी पर्सन धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है, चिंता और डिप्रेशन के लिए भी हल्दी बहुत ही लाभकारी है। अगर आप किसी टेंशन में हैं या आपको डिप्रेशन है तो उस एंजाइटी को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके मौसम, एलर्जी या किसी इन्फेक्शन की वजह से अचानक बाल झड़ने लगे हैं तो ऐसे में अगर आप कच्ची हल्दी के रस में चुकंदर की पत्तियों का रस मिलाकर बालों में लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, क्योंकि डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। उनमें से एक है अदरक जिसे कि हम जिंजर भी बोलते हैं, और अगला है गिलोय, जी हाँ गिलोय। इसके बाद है लहसुन यानी कि गार्लिक। जिंजर और गार्लिक ये दोनों तो हम मोस्टली सभी घरों में इंडियन हाउस होल्ड में यूज़ करते ही हैं, तो हमें इसे यूज़ करते रहना है और जितना हो सके अपने यूज़ में, डेली यूज़ में बढ़ाना है। तो देखा दोस्तों कितनी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। इन सब को यूज़ करके हम अपने इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं, और जब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो बाहर चाहे कितने भी वायरस हों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर हमें
ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी हमें कुछ बीमारी होती भी है तो हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए क्षमता होगी और हम उस बीमारी को हरा देंगे। तो जीता कौन? हमारी इम्यूनिटी। हमने ये भी देखा कि ये बहुत ही इजीली मिलने वाली चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट सभी घर में यूज़ हो सकती हैं। अगर इन केस इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो अभी आपके आसपास अवेलेबल नहीं है, तो बहुत सारी आजकल इंडियन कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने ये कैप्सूल के फॉर्म में भी देना शुरू कर दिया है। तो आप उनकी वेबसाइट से या किसी भी और ई-कॉमर्स वेबसाइट से उन दवाइयों को आप मंगा सकते हैं। वो दवाइयाँ एक्चुअली उन कैप्सूल्स में वो ही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आंवला उन कैप्सूल में होगा और उन कैप्सूल में टर्मरिक यानी कि हल्दी होगी। तो अगर आप अलग से उनको अपने खाने में इस्तेमाल या अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप 1 या 2 कैप्सूल उनके ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में उन सब की पूर्ति होती रहे और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता रहे। है ना कितना इजी अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना और बीमारियों को हराना। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। कैप्टन टेरो मेरे फेस को क्या कर दिया? इसे सही करो प्लीज। ओके गाइस, बाय।